श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरो राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे। मेरो राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे। किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे। मेरो राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो नंदलाल किशोरी राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। प्रेम में जलन भी मधुर होता है तात। सच ये है जैसे गंगा में अपवित्र से अपवित्र नाला भी चला जाए तो पवित्रतम गंगा बन ही जाता है। ऐसे ही प्रेम की गंगा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके कितने भी गंदे नाले चले जाएं, प्रेम पवित्र कर देता है। जलन भी फिर आवश्यकता बन जाती है। सलोना सांवरा हो और बस मैं हूँ, ये प्रेम अद्भुत है तात। इसकी थाह वही पा सकता है जो डूबेगा। उद्धव हंसे। जो डूब गया प्रेम में वह बताएगा कैसे। उद्धव विदुर जी को कहते हैं, गोपियाँ सुन रही हैं वेणु को, उस वेणु को जिसने सबको जीत लिया है। संपूर्ण सृष्टि प्रेम सिंधु में सराबोर हो गई है तात। कितना पिएगी अमृत को। अरी निगोड़ी बांसुरी, कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ दे। देख तैने कैसा अपना तांडव मचा रखा है। आकाश में देख तो बेशुद्ध होकर पड़ी हैं अपने अपने विमानों में अप्सराएं। और जो अभी आ ही रही हैं विमानों से, उनकी तो बांसुरी सुनकर विचित्र स्थिति हो रही है। कटी वस्त्र अलग हो रहे हैं पर उन्हें भान ही नहीं है। उनके पति उनकी ये स्थिति देखकर चिंतित हैं, पर जब उनके भी कर्णरंध्रों से बांसुरी के स्वर चले जाते हैं तो वो भी बेसुध ही हो जाते हैं। श्री राधा रानी भाव की सर्वोच्च स्थिति में विराजमान होकर ये सब अपनी प्रिय सखियों को बता रही हैं। सखी, सबकी दशा बिगड़ रही है, पर देख तो हमारे ऊपर इस बांसुरी का अत्याचार। हम तो वैसे भी मरी हुई थीं, रूप माधुरी का पान कर करके उस पर ये बांसुरी और वज्राघात कर रही है। जलाकर नमक मिर्च छिड़कना। तभी सामने श्री राधा रानी को वृक्ष में बैठे सहस्त्रों सुख दिखाई दिए। सबके नेत्र बंद थे। वो बांसुरी की ध्वनि जो गूंज रही थी वातावरण में, उसे सुन रहे थे। आहा, सच में सबसे बड़े ऋषि मुनि तो ये पक्षी हैं। कितनी एकाग्रता सध गई है इनकी। इतनी एकाग्रता तो बड़े बड़े योगियों में भी नहीं पाई जाती। सखी देख, अपने नयनों को मूंद कर बिना हलचल के शांत होकर कैसे बैठे हैं, मानो किसी योगी राज की समाधि लग गई हो। पर सच है, जिसने श्याम सुंदर की बांसुरी सुन ली वही महायोगी है। उसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ बांसुरी ही करेगी। और उधर देखो पारिजात के वृक्ष को, कैसे जब बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर निकलते हैं, पारिजात पुष्पों को बरसाना शुरू कर देता है। आहा, क्या रूप माधुरी है। इसके बाद वे मुस्कुरा भी रहे हैं, मानो अब तो चारों ओर पुष्प ही पुष्प दिखाई दे रहे हैं। उप श्री राधा रानी कुछ देर तक स्तब्ध हो जाती हैं। ओह, रूप माधुरी के ऊपर ये वेणु माधुरी। दोनों कानों को बंद कर नेत्रों से आनंद के अश्रु बहाने लगती हैं
श्री राधा रानी। चलो स्वामिनी जी, श्याम सुंदर तो आगे अपने गोष्ठ पर पहुंचने वाले हैं। ललिता सखी ने श्री राधा जी से कहा। तात मूर्छित हो जाती हैं सब सखियां भावातिरेक में, पर उन्हें सब भान रहता है। श्याम सुंदर का नाम लेते ही उनके कर्णरंध्र सक्रिय हो जाते हैं। ओह, श्याम सुंदर आगे चले गए। श्री राधा जी उठीं और गोष्ठ की ओर चल दीं। उनके पीछे सब सखियां और चंद्रावली की सखियां भी। उद्धव ने कहा। तभी श्री जी को गिरिराज पर्वत दिखाई दिए। उनमें से झर रहे झरने, हरियाली और पुष्पों से पटा पड़ा है गिरिराज। गोष्ठ में प्रवेश करते हुए एक बार और बांसुरी बजाते हैं श्याम सुंदर। ओह, श्री राधा जी आनंदित हो उठती हैं। गिरिराज के झरने और तेजी से बहने लगते हैं। तरण खड़े हो जाते हैं। ये गिरिराज सच में समस्त विश्व के प्रेमियों में सर्वश्रेष्ठ है। देखो तो, बांसुरी सुनते ही इसे रोमांच हो रहा है। इसके रोम कैसे खड़े हो रहे हैं। ये तृण वृक्ष सब इसके रोम ही तो हैं। झरने बह रहे हैं, ये इसके आंसू हैं। प्रेम के आंसू सखी, ये कहते हुए श्री राधिका जी हंसती हैं। इसके ऊपर श्याम सुंदर चढ़ते हैं। ये कहते हुए श्री राधा रानी गिरिराज को प्रणाम करती हैं। इनको तो एक श्याम सुंदर के परम भक्त विंध्याचल से लाए थे। गोलोक से उतरे थे ये, पर पर्वतराज विंध्य के पुत्र के रूप में दक्षिण में एक महात्मा रहते थे। सिद्ध थे, योगी थे। दक्षिण में इस गोवर्धन पर्वत को ले जाया जाए। जब काशीपुरी की यात्रा पर आए थे, तब इनके मन में ये भाव जागा। इस भाव को इन्होंने गोवर्धन पर्वत के पिता विंध्य राज के सामने व्यक्त किया और उनसे मांगा, अपने पुत्र को कैसे दे दें विंध्य। वो मना करने वाले थे, पर गोवर्धन ने कहा, पिताजी, मांगने वाले को कभी मना नहीं किया जाता। आप पुत्र मोह त्यागें और मुझे दे दें। पर गोवर्धन ने उन ऋषि से एक वचन लिया, मैं जाऊंगा, पर आपने मुझे जहाँ रखा वहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये बात स्वीकार की उन ऋषि ने और लेकर चले दिए। यहीं पर आकर गोवर्धन ने अपना भार बढ़ा लिया था। ऋषि ने उन्हें नीचे रखा, किंतु कुछ समय बाद जब उन्होंने उठाया गोवर्धन को, तब गोवर्धन उठे नहीं। अब मैं यहीं रहूँगा, मैंने आपसे वचन भी तो लिया था। गोवर्धन ने नम्रतापूर्वक कहा। दिव्य दृष्टि संपन्न थे वो ऋषि। समझ गए कि मेरे इष्ट श्याम सुंदर इसी स्थल पर अवतरित होकर लीला करेंगे, और उनकी लीला का ये दिव्य उपकरण है गोवर्धन। श्री राधा रानी कहती हैं, उन ऋषि ने भी यहीं रहकर तपस्या की है। आहा, देखो, मोर नृत्य कर रहे हैं इस गोवर्धन पर्वत के ऊपर। स्वामिनी जी, अब शीघ्र चलो। गोष्ठ में पहुंच गए श्याम सुंदर। ललिता सखी ने फिर श्री जी को भाव सिंधु से निकाला। इतना सुनते ही तेज चाल से चलने लगी श्री जी। उनके पीछे सहस्त्रों सखियां थीं। प्रेम की गली बहुत सांकरी है, उसमें एक ही जा सकता है। प्रियतम का चिंतन करते हुए वो प्रेमी भी अपने आप को भूल जाता है। फिर जब सामने प्रियतम हो, तब तो मात्र प्रिय ही है। प्रेमी खो गया, मिट गया, ये प्रेम गली है ही ऐसी। सुनो, इस गाय को उस स्थान में बांधो और उस भूरी को उधर। श्याम सुंदर गौचारण करके गोष्ठ में आ गए हैं। अपने सखाओं को कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस गौ को किस स्थान पर बांधना है। आहा सखी, देख तो कितने सुंदर लग रहे हैं श्याम सुंदर। हृदय से चरणों तक झूलती वनमाला और सिर में। श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ गोष्ठ में आ चुकी हैं और दूर खड़ी होकर श्याम सुंदर को निहार रही हैं। सिर में गाय के खुर को बांधने की जो रस्सी होती है ना, दूध दुहते समय गौ लात ना मारे इसके लिए बांधा जाता है।
उस रस्सी को श्याम सुंदर ने अपने सिर में बांध रखा है, पीताम्बरी को कमर में कस लिया है और अपनी प्यारी गौ के पास बैठ गए हैं। मुस्कुराता उनका मुखार बिंद है। नहीं नहीं, अभी बछड़ों को मत हटाओ, उन्हें भरपेट दूध पीने दो, जब स्वयं मुंह हटा लें तब दूध दुहना, ग्वालों को कह रहे हैं श्याम सुंदर। और हाँ, पहले शीतल जल से थन को धोना, फिर धोना। अद्भुत, श्याम सुंदर सबको समझा रहे हैं। अच्छा भैया, अब तू हमें सिखाएगा? हमारे सामने तो नंगा डोलता था। मधुमंगल सखा श्याम सुंदर को हंसते हुए बोला। श्री राधा रानी और सभी सखियां हंसी, खूब हंसी, सखा भी हंसे, पर श्याम सुंदर का ध्यान अभी गऊ पर है। नंगा तो मैं अभी भी डोल सकता हूँ। श्याम सुंदर ये बोलकर स्वयं खुलकर हंसे। श्याम सुंदर की हंसी जैसे ही गोष्ठ में गूंजी, बछड़े उछलने लगे आनंद से। वो थन पर अपना मुंह लगाते हैं, पर फिर मुंह हटाकर श्याम सुंदर की ओर देखने लग जाते हैं और अपलक देखते रहते हैं। दूध पियो। श्याम सुंदर उनका मुंह थन की ओर कर देते हैं, पर बछड़े इतने आनंदित हैं, श्याम सुंदर के साथ कि उछलते हुए फिर भाग जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं। आहा सखी देख, आनंद की धारा में बहते हुए श्री राधा रानी अपनी सखियों से कहती हैं। थन में मुंह ना लगाकर श्याम सुंदर को ही चाटने लग गए हैं ये बछड़े। श्याम सुंदर हंसते हैं, बछड़ों को प्यार करते हैं, चूमते हैं। श्री राधा रानी देख रही हैं ये सब लीला। सखियों को इतना आनंद आ रहा है कि सब कुछ भूल गई हैं, अपने आप को भी। ऊपर देख, कामधेनु जो स्वर्ग की गाय है वो तरस रही है। आहा, क्यों मैं नंद गांव की गाय नहीं बनी? ऐसा क्या दुर्भाग्य था मेरा कि मैं स्वर्ग में आ गई। वो रो रही है, अपने आप को धिक्कार रही है और इन ब्रज की गायों की महिमा का गान कर रही हैं। क्यों ना करे? पूर्ण ब्रह्म को पाना बड़े बड़े योगियों को दुष्कर है, पर ये गाय बछड़े, इन्होंने पाया मात्र नहीं है ब्रह्म को। ये परब्रह्म को चाट रही हैं अपनी जीभ से। इनके सौभाग्य से तो ब्रह्मा को भी चिढ़ हो रही होगी। देरी हो रही है, श्याम सुंदर को घर भी जाना है। जब बछड़े थन में मुंह नहीं लगाते भी हैं तो थोड़ा फिर श्याम सुंदर के रूप को देखकर मत्त हो जाते हैं। तब श्याम स्वयं गौ के थन में अपना मुखार बिंद लगाकर दूध पीते हैं, पी रहे हैं। देख तो, श्री राधा रानी की दशा प्रेमोन्मत्त हो चुकी है। तभी श्याम सुंदर की दृष्टि गई श्री राधा रानी के ऊपर। बस इधर श्याम सुंदर सब कुछ भूल गए। गाय को दुहना है ये भी भूल गए, अपने आप को ही भूल गए। बस श्री राधा ही रह गईं। अब दूध फैल रहा है, गाय के थन से दूध निरंतर बह रहा है। एक ही गाय के थन से नहीं, गोष्ठ में जितनी गायें थीं सबके दूध की नदी मानो बह चली है। पर श्याम सुंदर अपलक श्री राधा को ही निहार रहे हैं। अपनी ईस्ता को ही श्री जी के चरणों में चढ़ा दिया है श्याम सुंदर ने। ये प्रेमी गोपाल है। उद्धव बोले, अनुष्ठान विदुर जी चौके। उद्धव प्रेमी भला व्रत अनुष्ठान में क्यों लगने लगा? उसे इन नियमों में बंधने की आवश्यकता क्या है? राग प्रगाढ़ है, प्रियतम के प्रति अनुराग दृढ़ है, फिर क्यों आवश्यकता आन पड़ी व्रत अनुष्ठान की? यमुना के किनारे बैठे श्री कृष्ण लीला विदुर जी को सुना रहे हैं उद्धव ने। और उद्धव ने जब कहा गोपियों ने मार्गशीर्ष मास में कात्यायनी देवी का अनुष्ठान किया था, ये सुनकर विदुर जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों प्रेमी क्यों पड़े व्रत अनुष्ठान में? तात उद्धव हंसे। आपको क्या लगता है प्रियतम को पाने की जो आग प्रेमी के मन में धधक रही होती है वो आपको बैठे रहने देगी? नहीं, वो आपको दौड़ाती है। वो आग आपको बेचैन कर देती है। कैसे मिलेगा?
कहाँ मिलेगा, और जैसे भी मिले गंडा ताबीज जो बांधना हो वो प्रेमी बांधता है। चाहे गंगा में यमुना में हजारों बार डुबकी लगानी पड़े वो लगाता है। कोई झूठ में भी कह दे ऐसा करो तुम्हें प्रिय मिलेगा, वो करेगा। तर्क का स्थान कहाँ है वहाँ? बुद्धि तो कब की जवाब दे चुकी है। बुद्धि ने तो कब का साथ छोड़ दिया है उस प्रेमी का। हृदय ने अपना आधिपत्य जमा लिया है। तात उद्धव कह रहे हैं, प्रियतम को पाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े प्रेमी करता है। उसके लिए नियम मुख्य नहीं है, उसके लिए प्रियतम मुख्य है। नियम में रहकर प्रेमी मिलता हो तो नियमों में रहेगा। अगर नियम तोड़ने से वो मिलता है तो नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए वो चलता है। ये प्रेम है तात। भगवती कात्यायनी की उपासना करो, उनका व्रत करो, अनुष्ठान करो। प्रातःकाल ही उठकर यमुना स्नान करके बालुका में ही भगवती की मूर्ति बनाओ और मंत्र का जाप करो। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। एक ऋषि मिले थे मार्ग में। उनसे गोपियों ने श्री कृष्ण प्राप्ति की बात पूछी। तब हंसते हुए ऋषि ने ये उपाय बता दिया था। मार्ग शीर्ष का महीना अति उत्तम है, ये भी कह दिया। गोपियों ने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया था। ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही चली जाती थी यमुना स्नान करने के लिए ये गोपियाँ। उस समय कोई होता नहीं था आसपास। खूब स्नान करती, खेलती, श्री कृष्ण की चर्चा करते हुए उन्मत्त रहती। नग्न स्नान था उनका ये। कोई वस्त्र नहीं होते थे उनके देह में। उन्मुक्त भाव होता था उस समय उन गोपियों का। फिर बाहर आती, वस्त्र धारण करती, सब मिलकर बालुका में ही कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती, हाथ जोड़ती, पुष्प चढ़ाती, फिर आंखें बंद करके मंत्र को बुदबुदाती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। ऋषि ने जो मंत्र बता दिया था वो बेचारी भूल गईं, विनियोग भूल गईं, न्यास करन्यास अंगन्यास सब भूल गईं। अब तो अपना ही मंत्र बुदबुदा रही हैं। उफ तात, सुनोगे इन ब्रज गोपियों का वो मंत्र? उद्धव बताते हैं, हे कात्यायनी देवी, नंद गोप का लाला हमें पति के रूप में मिले, सब यही कहती हैं। कितनी भोली प्रार्थना है ना, कितनी अबोध प्रार्थना है। घंटों तक देवी को मनाती, भगवती के चरणों में अपने माथे को रखकर रोती, गिड़गिड़ाती। नंद गोप का सुत चाहिए इन्हें। उद्धव हंसे। क्या परब्रह्म श्री कृष्ण ने गोपियों का चीरहरण किया? विदुर जी ने आश्चर्य से पूछा था। क्यों, इसमें आश्चर्य क्या? तात उद्धव बोले, लोक में रस की अनुभूति कब होती है? जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है। क्या उस समय माँ अपने चीर को वक्ष से हटाकर बच्चे को दूध नहीं पिलाती? माँ उस समय अपना चीर ना हटाए तो बालक दूध पी पाएगा? श्रृंगार रस में बिना चीर हटाए क्या प्रेमी प्रेयसी मिल सकते हैं? ये चीर क्या है? तात ज्ञानी लोग कहते हैं अविद्या ही आवरण चीर है। इसको बिना हटाए ब्रह्म साक्षात्कार भी तो संभव नहीं है। गंभीर हो गए उद्धव। फिर कुछ देर बाद बोले, रस का अनुभव करना है, श्री कृष्ण के साथ तादात्म्य अनुभव करना है तो वासना रूपी चीर को हटाना ही पड़ेगा। इसमें गलत क्या है? हाँ, ज्ञान मार्ग में साधक अपने अविद्या रूपी वस्त्र को फेंककर स्वयं ब्रह्म से मिल एक हो जाते हैं, पर यह प्रेम का मार्ग है। तात इसमें साधक स्वयं नहीं, प्रियतम आकर हमारे घूंघट को उठाते हैं। विदुर जी मुस्कुराए और उद्धव को बोले, उद्धव तो तुमसे मैं इन दिव्य श्याम सुंदर की लीलाओं को और सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस रस स्वरूप श्री कृष्ण की इन लीलाओं से मैं तृप्त नहीं हो रहा। मेरी अतृप्ति और बढ़ रही है। मुझे ये प्रसंग विस्तार से सुनाओ। विदुर जी ने हाथ जोड़े उद्धव को। 1 मास का अनुष्ठान था इन ब्रज गोपियों का।
और इस तरह पूर्ण श्रद्धा से इन्होंने अपना अनुष्ठान पूरा किया था। आज अनुष्ठान की पूर्णता है। 1 महीने कैसे बीत गए इनको पता ही नहीं चला। आज सब गोपियाँ अति उत्साह से चली थीं अपने घरों से। विधि नहीं है इनके अनुष्ठान में। मंत्र का जाप करती तो थीं पर अविधि पूर्वक। मंत्र में ना न्यास, करन्यास, अंगन्यास कुछ नहीं। ओह उद्धव, फिर तो इन बेचारी गोपियों का अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि विधि विहीन कर्मकांड निष्फल है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि विधिहीन यज्ञ अनुष्ठान यजमान का अहित करता ही है। विदुर जी ने फिर प्रश्न कर दिया था। तात, उद्धव हंसे। जो अपनी स्त्री, पुत्र, धन, सुख इनके लिए अनुष्ठान करते हैं उनको तो विधि की आवश्यकता है। विधि नहीं है तो सच में नाश भी हो सकता है उस कर्ता का। पर जिसे कुछ नहीं, मात्र श्री कृष्ण ही चाहिए, उसके लिए तो फल स्वयं श्री कृष्ण ही आकर प्रदान करते हैं। देवताओं को हट जाना पड़ता है वहाँ से। उद्धव बोले, तात, गोपियों के अनुष्ठान को अपूर्ण करने की ताकत है किसी में? स्वयं देवी कात्यायनी में भी नहीं है। अब दर्शन करो, उन गोपियों ने सुंदर पवित्र हृदय से कात्यायनी भगवती की आराधना अनुष्ठान प्रारंभ की थी। 1 महीने तक का अनुष्ठान था उनका, पूरा मार्ग शीर्ष महीना। वैसे तात श्री कृष्ण प्रथम दिन ही उनकी कामना पूरी कर सकते थे, पर नहीं किया। कारण ये कि जितना विरह प्रियतम के लिए हृदय में जलता रहे, उतना ही प्रेम और पक्व होकर मधुर बन जाएगा। प्रेम मार्ग में प्रतीक्षा की बड़ी महिमा है। प्यारे की निरंतर स्मरण से हृदय के समस्त अशुभ नष्ट हो जाते हैं। मलिन वासनाएं हृदय में जन्मों जन्मों की जमा हैं। सूक्ष्म रहती हैं वे का वासनाएं, वे भी जल जाएं। ऐसी कृपा करके 1 महीने तक श्याम सुंदर ने गोपियों को अनुष्ठान करने दिया। आज अंतिम दिन है। ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व 3 बजे ही आ गईं सब गोपियाँ यमुना के घाट पर। वस्त्रों को रख दिए किनारे में। तात, ये घाट स्त्रियों का था और अंधकार भी होता ही है उस समय, क्योंकि सुबह के 3 बज रहे थे। इस समय कौन आएगा वहाँ? संपूर्ण वस्त्रों को उतार कर सब गोपियाँ खिलखिलाती हुई यमुना में उतरी, खेलने लगी यमुना में। हाय, उस दिन की बात। एक गोपी बोलने जा रही थी पर चुप हो गई। यमुना जल को उछालती हुई दूसरी गोपी बोली, बताना क्या हुआ था उस दिन? क्या तुझे भी छेड़ दिया था उस प्यारे ने? अरे छेड़ा कहाँ, हद कर दी थी उस दिन। वैसे बात तो 2 वर्ष पूर्व की है। वो सखी 2 वर्ष पहले की बात बता रही थी। सब गोपियाँ उसके पास आ गईं। बताना। खेल रहे थे अपने सखाओं के साथ गेंद श्याम सुंदर। फिर चुप हो गई वो सखी। अरे बोल, हमसे कहा लाज। गेंद खो गया खेलते हुए, कहीं चला गया होगा। मैं उधर से गुजरी तो मेरे पीछे ही पड़ गया वो सांवरा। क्या कह के दूसरी गोपी ने पूछा, मेरी गेंद तेने छुपा ली है। हाय, सब गोपियाँ हंसने लगीं, जोर जोर से हंसने लगीं। उनकी खिलखिलाहट से वातावरण प्रेमपूर्ण हो गया था। फिर क्या कहा तैने? जब हंसी कुछ रुकी तब एक गोपी ने पूछा, मैं क्या कहती पागल, मैं तो लाज के मारे कहकर शर्मा रही थी, तो कोई नटखट ने कुछ और तो नहीं किया? ये कहकर उस सखी को छेड़ भी रही थी। यहाँ होता ना, मैं तो उसे बताती। एक गोपी को कामज्वर चढ़ गया था। मैं उसके गालों को पकड़कर, वो बस इतना ही बोल पाई। फिर तो 10-20 डुबकी एक साथ लगाने लगी वो यमुना में। अरे ज़्यादा डुबकी मत लगा, सर्दी है, कहीं सर्दी गड़ गई तो? गड़ तो श्याम सुंदर गया है। सर्दी की क्या मजाल कि वो गड़ जाए। हाँ, गर्मी चढ़ रही है तुझे तो वीर, लगा डुबकी। ये कहते हुए सब गोपियाँ भी डुबकी लगाने लगीं, एक दूसरे पर जल उछालने लगीं।
कमल पुष्प को तोड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगीं। कमल के पराग चारों ओर फैल रहे थे। उनकी सुगंध से वातावरण और मादक हो चला था। ओ सखी, बहुत समय है गयो, अब तो यमुना जल से बाहर निकलो, एक गोपी सबको समझाने लगी। और कात्यायनी भगवती की पूजा भी तो करनी है, फिर मंत्र का जाप भी, चलो चलो। सब गोपियाँ ये कहते हुए जैसे ही बाहर आने को उद्यत हुईं। वस्त्र कहाँ हैं हमारे? एक गोपी ने देखा किनारे पर वस्त्र ही नहीं है। फिर जल में बैठ गई शर्माकर। वस्त्र कहाँ है? एक दूसरी से पूछने लगी। बंदर ले गए। नहीं नहीं, इतनी सुबह कहाँ बंदर? आंधी आई नहीं, तूफान आया नहीं, फिर वस्त्र कहाँ गए? तभी वो देखो, एक गोपी ने दिखाया ऊपर। कदम्ब का वृक्ष था एक पुराना। वो वृक्ष यमुना के तट पर ही था। उसकी एक डाली यमुना के मध्य तक गई थी। श्याम सुंदर, है ये कैसे आ गए? सखियां मत्त हो यमुना में अपने अंगों को छुपा रही थीं। पर श्याम सुंदर ने कदम्ब के चारों ओर गोपियों के वस्त्रों को लटका दिया है। लहंगा, फरिया सब इधर उधर, और स्वयं उस डाल पर लेट गए हैं उल्टे, और नीचे देख रहे हैं अपनी प्यारी गोपियों को कि मेरे बारे में ये क्या क्या कहती रहती हैं। गोपियाँ आनंदित हैं, अति आह्लादित हैं, क्योंकि अनुष्ठान पूर्ण हुआ है इनका। ये जिसको चाह रही थीं वो स्वयं कृष्ण प्रकट हो गए हैं। जिससे मांग रही थी नंदनंदन, वो भगवती नहीं प्रकट हुई, बल्कि जिसे मांग रही थीं वो प्रकट हो गया। आहा, उद्धव की वाणी अवरुद्ध हो गई आज। वो प्रेम के रस में सराबोर हो गए थे। ये प्रेम की ऊंचाई इन गोपियों की। इतना ही बोल सके उद्धव, फिर मौन हो गए। सच प्रेम अनुभूति है, शब्द से परे है। जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।